जो है एक लीनियर ऑपरेटर है वेक्टर स्पेस वी से लेके वी पे, बी ये लीनियर ऑपरेटर है। डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस वी जो है वो है फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है। एफ टी जो है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है इसकी टी की। सो एफ टी अगर कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ टी, देन अगर n डायमेंशन वेक्टर स्पेस है तो दैट विल बी पोलिनोमियल होगी हमारे पास ऑफ डिग्री n, दैट विल बी डिग्री n। फॉर एग्जांपल अगर मैं अज्यूम करता हूँ a0 t की पावर n प्लस a1 t की पावर n माइनस का 1 प्लस a2 t की पावर n माइनस 2 प्लस प्लस a n माइनस का 1 t प्लस an प्लस an। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है आपकी t के कॉरस्पॉन्डिंग। देन t को मैं रिप्लेस कर देता हूँ कैपिटल T से, a0 कैपिटल T की पावर n प्लस a1 कैपिटल T की पावर n माइनस का 1 प्लस a2 कैपिटल T की पावर n माइनस 2 प्लस प्लस an माइनस का 1 कैपिटल T प्लस an, दैट विल बी आइडेंटिकल जीरो ऑपरेटर का मतलब है कि अगर मैं किसी भी एलिमेंट पे अगर मैं उसकी वैल्यू निकालता हूँ सो दैट विल गिव मी द जीरो एलिमेंट, यानी कि जीरो ऑफ v दैट इज जीरो। का मतलब ये है, यानी कि होगा f ऑफ t ऑफ v विल बी जीरो फॉर एवरी एलिमेंट v बिलोंग टू द वेक्टर स्पेस v। ये मेरा फर्स्ट केस f ऑफ t अगर मैं निकालता हूँ तो ये आपके पास लीनियर ऑपरेटर है, क्योंकि t इज ए लीनियर ऑपरेटर, t स्क्वायर t क्यूब दीज आर ऑल आर लीनियर ऑपरेटर एंड इनके लीनियर कॉम्बिनेशन भी लीनियर ऑपरेटर होता है। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर में था लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट में। दिस इंप्लाइज f of t is a linear operator. f of t is also a linear operator on the vector space v। अब लीनियर ऑपरेटर दो केस है हमारे पास। फर्स्ट केस है कि v जो है जीरो है, v जीरो। अब लीनियर है तो जीरो को कहाँ पे मैप करता है, जीरो पे मैप करेगा। सेकेंड केस है कि v जो है नॉन जीरो एलिमेंट है, v इज नॉन जीरो, क्योंकि v जो है आपका नॉन जीरो एलिमेंट है। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ स्पैनिंग सेट ऑफ टी साइक्लिक सबस्पेस जनरेटेड बाय v। So v t of v t square v and so on. So this is a subspace। अब हम प्रूफ जो प्रीवियस जो थ्योरम है उनका हम यूज करेंगे। t जो है आपका लीनियर ऑपरेटर वेक्टर स्पेस v से लेके v पे, तो यहाँ पे दो थ्योरम यूज होंगी, एक तो प्रीवियस वाली और एक उससे प्रीवियस। ठीक है, ये हमने यूज किया था कि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ टी डब्ल्यू डिवाइड करेगा कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ टी को। एक तो थ्योरम ये यूज होगी यहाँ पे। दूसरी है v इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस v, हमने अज्यूम किया है, तो ये भी आपका फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस होगा। उसका डायमेंशन अगर मैं अज्यूम करता हूँ k, ये आपका b पार्ट है कि लेट डायमेंशन ऑफ w मैं अज्यूम कर लेता हूँ k, तो इसके ये बेसिस रहती है आपके पास। और अगर इसको मैं इसकी फॉर्म में लिखता हूँ देन द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल इज, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जो होगी आपके पास वो जाती है -1 की पावर k इंटू द प्रीवियस थ्योरम, a0 प्लस का a1t प्लस a2t की पावर 2 प्लस प्लस a k माइनस का 1 t की पावर k माइनस का 1 प्लस t की पावर k। मैंने अज्यूम कर लिया w जो है आपका स्पैनिंग सेट है, t साइक्लिक सबस्पेस जनरेटेड बाय दिस एंड अज्यूम कर लिया डायमेंशन k है। देन बाय द प्रीवियस थ्योरम, ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया कि w is a t cyclic subspace generated by v for the dimension is k। then by the first part ये आपका बेसिस एलिमेंट हो जाते हैं v t ऑफ v अप टू t की पावर k माइनस का 1 v इज ए बेसिस एंड बेसिस एलिमेंट है। देन देर अगर t की पावर k भी है उसको हम ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देर एग्जिस्ट स्केलर सच दैट आई कैन राइट इन दिस फॉर्म। अगर मैंने इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ then the characteristic polynomial is given by -1 to the power k into a0 plus का a1t plus plus ak minus 1 t की power k plus t, this form। this is the characteristic polynomial of tw। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे दोनों को रिजल्ट को, तो g स्मॉल t की जगह मैं रिप्लेस कर देता हूँ कैपिटल t से, तो g ऑफ कैपिटल t, तो आपका स्मॉल t की जगह पे कैपिटल t हो जाएगा और ये आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी t और t की पावर k माइनस 1 प्लस t की पावर k, और इसको मैं ऑपरेट करता हूँ v पे, तो इसको अगर मैं ऑपरेट करता हूँ v पे तो हमारे पास मिलेगा -1 टू द पावर k, जो अंदर का एलिमेंट है a0 और आइडेंटिटी ऑफ v कितना मिलेगा a0 ऑफ v प्लस a1 t ऑफ v मीन्स ये a k माइनस 1 t की पावर k माइनस 1 v, ये प्लस t की पावर k v, यानी कि जो अंदर का एलिमेंट है वो आपका जीरो हो जाएगा, सो दैट इज जीरो। तो g ऑफ t ऑफ v इज जीरो। ये इसको मैंने अज्यूम कर लिया gt कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। सो g ऑफ स्मॉल t की जगह मैं लिखता हूँ कैपिटल t, तो कैपिटल t जो है आपका -1 टू द पावर k
और A0 आइडेंटिटी प्लस A1, और कैपिटल टी से हम रिप्लेस कर रहे हैं, ए के माइनस का 1 टी की पावर के माइनस का 1 प्लस ए के टी की पावर के। ठीक है, अब मैं इसको ऑपरेट करता हूँ वी पे, इसको ऑपरेट करते हैं वी पे, सो दैट इज -1 टू द पावर के इंटू A0 आइडेंटिटी पे ऑपरेट होगा तो A0 वी प्लस का A1, ये आपका टी ऑफ वी है, प्लस प्लस ए के माइनस का 1 टी की पावर के माइनस का 1 है, यहाँ पे 1, ये आपका हो जाएगा टी की पावर के माइनस 1 था, के माइनस 1 और टी की पावर के माइनस 1 वी प्लस टी की पावर के वी। ठीक है, दैट इज -1 टू द पावर के, एंड ये आपका बाय फर्स्ट पार्ट है कि अगर जीरो है यहाँ से A1 जीरो ऑफ वी प्लस A1 ऑफ टी ऑफ वी, A1 ये आपका कितना है, फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ये यहाँ पे A0 वी प्लस दिस इज जीरो, ये जीरो तो दिस इंटू जीरो दैट इज जीरो, तो जी ऑफ टी ऑफ वी इज जीरो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये थ्योरम है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी डब्ल्यू डिवाइड्स करता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी को। अगर इसकी मैंने अज्यूम की थी जी टी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है एफ टी, तो ये डिवाइड करता है, तो एफ ऑफ टी को मैं लिख सकता हूँ, एफ ऑफ टी को मैं लिख सकता हूँ किस फॉर्म में, जी ऑफ टी इंटू क्यू टी। ठीक है, तो एफ ऑफ कैपिटल टी मैं रिप्लेस कर देता हूँ, तो जी ऑफ कैपिटल टी एंड क्यू ऑफ कैपिटल टी, तो इसको मैं ऑपरेट करता हूँ वी पे, तो जी ऑफ कैपिटल टी ऑफ वी इंटू क्यू ऑफ टी ऑफ वी, और ये आपने अभी अभी देखा ये आपका होता है जीरो, so that is 0, so this implies f of t, f of t of v is 0, v is non-zero, an arbitrary element of वेक्टर स्पेस v, इसका मतलब जीरो के लिए या नॉन जीरो एलिमेंट के लिए ये आपका जीरो के इक्वल होल्ड करता है, सो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ टी इज आइडेंटिकली जीरो, तो टी जीरो ने नोटेशन लिया हुआ है, अदरवाइज जनरली जीरो के लिए हम जीरो ऑपरेटर का यूज करते हैं, कि अगर ये भी लीनियर ऑपरेटर होता है जीरो को, क्योंकि ये लीनियर ऑपरेटर तो जीरो को जीरो पे मैप करता है। सेकंड केस आता है कि वी नॉन जीरो है, वी नॉन जीरो है तो हम टी साइक्लिक सबस्पेस हम लेते हैं जनरेटेड बाय वी, यानी कि वी टी स्क्वायर वी अप टू एंड सो ऑन, फिर मैं अज्यूम कर लेता हूँ डायमेंशन के है, देन बाय इसका जो थ्योरम थी हमारे पास, फर्स्ट थ्योरम थी फर्स्ट पार्ट में, जस्ट इसका हम यूज करेंगे, इन दोनों पार्ट का हम यूज करेंगे, इस थ्योरम का और प्रीवियस थ्योरम का, उनसे आपकी रिजल्ट प्रूव हो जाता है एफ ऑफ टी इज आइडेंटिकल जीरो। नंबर 7, गिवन क्या है, टी जो है एक लीनियर ऑपरेटर है R2 से लेके R2 पे, सच दैट टी ऑफ ए बी इज डिफाइंड एज a प्लस टू बी एंड -2a प्लस बी, दिस इज द लीनियर ऑपरेटर। इसकी जो स्टैंडर्ड बेसिस है आपके पास R2 की वो है E1 कॉमा E2, देन मेरे को शो क्या करना है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अगर मैं निकालता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी अगर मैं निकालता हूँ, दिस इज सेम एज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ इट्स मैट्रिक्स, तो अज्यूम करता हूँ एफ ऑफ टी, देन एफ ऑफ कैपिटल टी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, जो आपका लीनियर ऑपरेटर आएगा एफ ऑफ टी वो आपका आइडेंटिकल जीरो होता है, यानी कि टी ऑफ जीरो में जीरो ऑपरेटर है। सिमिलरली एफ ऑफ ए दैट विल बी आल्सो जीरो, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए मैं इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालता हूँ, तो मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, इसकी जो स्टैंडर्ड बेसिस है E1 कॉमा E2, तो टी ऑफ E1 जो है आपके पास वो है 1 0, तो 1 0 यानी कि ए की वैल्यू 1 है, अदर एलिमेंट है 0, यानी कि 1 माइनस टू, तो 1 माइनस टू, तो उसको मैं लिख देता हूँ 1 E1 माइनस टू E2। Similarly, T of E2 is defined as T of 0, 1, B की वैल्यू 1 है, else 0, तो 2 और 1, तो दैट इज 2E1 प्लस E2, तो मैं अज्यूम करता हूँ A, तो T of E1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर, T of E1 का कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बीटा, T of E2 का कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बीटा, ये आपका E1 को E2 के रिस्पेक्ट में लिखना, तो ये आपका है 1 माइनस टू, सिमिलरली यहाँ से 2 और ये 1, तो दिस इज योर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अगर मैं निकालता हूँ, दैट विल बी द एफ ऑफ टी दैट विल बी गिवन बाय द डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस टी आइडेंटिटी, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ 1 माइनस टी, 2 1 माइनस टी एंड माइनस टू, दैट विल बी ये आपकी जो आएगी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ टी स्क्वेयर प्लस पॉजिटिव फिर नेगेटिव ट्रेस होता है 2t, पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर डिटरमिनेंट होता है, तो 1 और माइनस माइनस प्लस का 4 यानी कि 5, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगी।
तो अब मेरे को शो क्या करना है बाय दिस थ्योरम कि अगर ये एफ ऑफ टी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है देन एफ ऑफ टी जो होगा आइडेंटिकल जीरो होता है। सिमिलरली एफ ऑफ ए इज आइडेंटिकल जीरो। तो अगर मैं रिप्लेस करता हूँ एफ ऑफ टी की जगह कैपिटल टी से, तो मेरे पास मिलेगा टी का होल स्क्वायर माइनस का टू कैपिटल टी प्लस फाइव टाइम ऑफ आइडेंटिटी इज, क्योंकि टी जीरो है, वी एलिमेंट में लेता हूँ एफ ऑफ टी ऑफ वी दैट विल बी जीरो फॉर एवरी एलिमेंट वी बिलोंग टू द वेक्टर स्पेस वी। ये हमने शो किया था। तो मैं कंसिडर करता हूँ कोई भी एलिमेंट, अगर मैं कंसिडर करता हूँ वी, वी आपका किसका मेंबर है वेक्टर स्पेस वी का, जो कि आपका आर टू है, आर टू और आर, ठीक है। तो v का अगर मैं कोई भी एलिमेंट कंसिडर करता हूँ तो वो आपका इस फॉर्म का होगा a कॉमा बी, ए एंड बी बिलोंगिंग टू द रियल नंबर। देन टी स्क्वेयर, क्योंकि टी आपका डिफाइंड है, टी जो है वो आपका डिफाइंड है आर टू से लेकर आर टू, सच दैट टी ऑफ ए कॉमा बी जो है कैसे डिफाइंड है, a प्लस टू बी माइनस टू ए प्लस बी, ये ऐसे डिफाइंड है। तो मेरे को टी स्क्वेयर निकालना है। टी स्क्वेयर कैसे निकालेंगे, इस पर मैं टी अप्लाई कर देता हूँ, टी ऑफ ए बी दैट विल बी द टी स्क्वेयर ऑफ ए बी। अब इस पे अप्लाई करेंगे, यानी कि टी ऑफ ए प्लस टू बी माइनस टू ए प्लस बी। तो टी कैसे अप्लाई करना है, टी जो है ए कॉमा बी कैसे डिफाइन है, तो फर्स्ट कंपोनेंट एज इट इज, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट एज इट इज आएगा वन प्लस टू बी प्लस टू टाइम ऑफ सेकंड कंपोनेंट। तो टू टाइम ऑफ सेकंड कंपोनेंट यानी कि माइनस का फोर ए प्लस टू बी, तो ये आपका हो गया फर्स्ट कंपोनेंट। सेकंड माइनस का टू ए यानी कि माइनस का टू टाइम ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, तो माइनस का टू टाइम ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट माइनस का टू ए और माइनस का फोर बी प्लस सेकेंड कंपोनेंट। तो सेकेंड कंपोनेंट कितना है आपका, ये है आपका माइनस टू ए प्लस बी। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ये ए है ये भी ए है, तो कितना होगा माइनस का थ्री ए टू बी प्लस का फोर बी, दिस इज माइनस टू ए, तो माइनस टू ए और माइनस टू ए, दिस इज माइनस का फोर ए एंड बी किसके इक्वल हो जाएगा माइनस का थ्री बी, दैट इज माइनस थ्री बी। ये आपके टू कंपोनेंट हो गए। सो टी स्क्वायर ऑफ ए बी इज गिवन बाय दिस थिंग। और मेरे को शो क्या करना है, शो करना है कि एफ ऑफ टी मीन्स दिस विल बी जीरो। शो करना है मेरे को कि एफ ऑफ टी विल बी जीरो, यानी कि मेरे को ये शो करना था कि एफ ऑफ टी ऑफ वी विल बी जीरो। एफ ऑफ टी विल बी जीरो, दैट इज एफ ऑफ टी मीन्स टी स्क्वेयर माइनस टू टाइम ऑफ टी प्लस फाइव टाइम ऑफ आइडेंटिटी ऑफ वी इज जीरो। वी आपका ए कॉमा बी है, यानी कि टी स्क्वेयर ऑफ ए बी माइनस टू टाइम ऑफ टी ऑफ ए बी प्लस फाइव टाइम ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ए बी। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर जो होता है उसी एलिमेंट को उसी पे पहुंचा देता है ए बी, दैट इज जीरो। तो ये मेरे को शो करना है। तो देयर फोर अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो टी स्क्वेयर ऑफ ए बी हमारे पास कितना ही है, तो माइनस का थ्री ए प्लस फोर बी माइनस का फोर ए माइनस थ्री बी माइनस टू टाइम ऑफ टी ऑफ ए बी। तो टी ऑफ ए बी है हमारे पास ये, तो दिस इज, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ माइनस टू से, तो माइनस का टू ए माइनस का फोर बी और ये आपका हो जाएगा फोर ए माइनस टू बी एंड प्लस फाइव टाइम ऑफ ए बी, तो फाइव ए कॉमा फाइव बी। तो ये जीरो आना चाहिए, दैट हैज टू बी जीरो। तो फर्स्ट कंपोनेंट हम लेते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट है आपका ये, तो ए वाले जो कंपोनेंट है वो है माइनस थ्री ए माइनस टू ए और प्लस का फाइव ए यानी कि जीरो, फोर बी माइनस का फोर बी जीरो, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट है जीरो। सेकंड कंपोनेंट हम चेक करेंगे, ये है ये और ये। तो ए वाला टर्म कहाँ कहाँ पे है, फोर ए माइनस फोर ए दैट इज जीरो, यहाँ पे है नहीं तो जीरो, माइनस थ्री बी माइनस का टू बी यानी कि माइनस का फाइव बी और ये फाइव बी, सो दिस इज जीरो। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ टी ऑफ वी इज जीरो, एफ ऑफ टी ऑफ वी इज जीरो because v is arbitrary element, so this is implies for every element v belong to the vector space v। f of a that will be a square minus टू टाइम ऑफ a plus फाइव, ये आप निकालेंगे वो भी आपका जीरो के इक्वल हो जाता है। तो दिस अगर जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपने जो लिखी थी उसमें अगर मैं t की जगह पे अगर उसके मैट्रिक्स को रिप्लेस कर देता हूँ स्मॉल t की जगह कैपिटल a से, तो f of a is also जीरो। तो ये आपका करोली है कि let a be the enclosed matrix and f of t be the characteristic polynomial of a, देन एफ ऑफ ए जो होता है आपका आइडेंटिकल जीरो होता है। इसमें एक वार्निंग है आपके पास, में क्या है कि आपके पास अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन की, एन क्रॉस एन भी कोई भी मैट्रिक्स है एंड एफ ऑफ टी बी द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए, देन देन एफ ऑफ ए जो होता है वो आइडेंटिकल जीरो होता है। यहाँ पे वार्निंग क्या है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन करते हैं हम, एफ ऑफ टी जो हम डिफाइन करते हैं डेटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस टी आइडेंटिटी। तो जनरली अब आप क्या कहोगे कि मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ टी को ए से, तो डेटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस का ए आइडेंटिटी, दैट इज द डेटर्मिनेंट ऑफ जीरो।
इसका मतलब कि आई है तो हमेशा जीरो होगा, कोई भी मैट्रिक्स हो गया, इसका मतलब कि ये सेटिस्फाई करता है, बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ये जो है आपके पास, पहले आप इसको इवेलेट करेंगे टी माइनस आइडेंटिटी पे, आप पहले यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ टी, देन यू हैव टू रिप्लेस बाय ए। तो यहाँ पे एज इट इज नहीं करना कि एफ ऑफ टी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस टी आइडेंटिटी एंड सीधा हमने रिप्लेस कर दिया ए। ऑपरेटर के लिए देखा था कि अगर एफ ऑफ टी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल किसी लीनियर ऑपरेटर टी की फ्रॉम द वेक्टर स्पेस वी से लेके वी पे, देन एफ ऑफ टी जो होता है वो आपका टी जीरो के इक्वल होता है। तो कोई भी अगर आपके पास एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, देन वी कैन डिफाइन ए ऑपरेटर एल ए फ्रॉम एफ एन टू एफ एन सच दैट एल ए ऑफ, ये आपका एक्स आएगा, सो दैट विल ए इंटू एक्स। एंड हमें पता है इसकी जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होती है एल ए ऑफ विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस, वो उसकी मैट्रिक्स होती है वो एल ए के इक्वल होती है। And further we know that the characteristic polynomial of a linear operator is same as the characteristic polynomial of its matrix representation of a linear operator is same as we know that the characteristic polynomial of a linear operator LA is same as the characteristic polynomial of the given matrix A। ये होता है, therefore ए के corresponding मेरे को शो करना था, तो ए के corresponding मैंने डिफाइन कर दिया ऑपरेटर, देन बाय द ऑपरेटर जो भी हमने ऑपरेटर के लिए किया था, हैमिल्टन थ्योरम फॉर द ऑपरेटर एफ ऑफ एल ऑफ ए दैट हैज टू बी टी जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि एफ ऑफ एल ए ऑफ वी, एफ ऑफ एल ए ऑफ वी दैट हैज टू बी, ये आपका किसके इक्वल होता है? जीरो के इक्वल आता है। और क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल स्मॉल एफ टी, एल ए की जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होती है वो सेम होती है इसकी मैट्रिक्स ए की। तो अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल अज्यूम करता हूँ मैं एफ ऑफ टी है, तो एफ ऑफ एल ऑफ ए दैट हैज टू बी जीरो दिस, एंड एफ ऑफ एल ऑफ एल ए ऑफ ए सेम है, क्योंकि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जो सेम है, सो आई कैन राइट हियर एल ए की जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूँ ए से। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ ए दैट हैज टू बी आइडेंटिकल जीरो। पॉइंट 24 गिवन है कि टी जो है आपका एक लीनियर ऑपरेटर है, टी इज ए लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम द वेक्टर स्पेस वी टू वी, एंड वी जो है आपका फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस गिवन है, दिस इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। और वी को मैंने फर्दर लिखा है W1 डार्क सम, W2 अप टू WK, where each WI are T invariant, T invariant। ठीक है, ये सारी जो है T invariant है, यानी कि T of W of I has to be contained in W of I for every I। ये आपको गिवन है, मेरे को क्लेम क्या करना है, हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालता हूँ। फॉर एग्जांपल W1 के कॉरस्पॉन्डिंग F1T है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने निकाला F2T, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने निकाला FKT। these are the characteristic polynomial of WI। then f of t, that is the product of these characteristic polynomials f of kt, ये आपका ft डिफाइन कर दिया मैंने, और ये क्लेम करना है कि जो ft है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ द लीनियर ऑपरेटर t। तो प्रूफ हम करेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, वी विल प्रूव इट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन से करेंगे हम। तो अगर k की वैल्यू अगर 1 है तो v तो w के इक्वल है, v इज सेम एज w1, तो दोनों सेम ही है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल सेम एज कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ w1। केस सेकंड है कि अगर मेरे पास k की वैल्यू 2 है, k इज 2, तो यानी कि v को मैंने लिखा है w1 डार्क सम w2 में, w1 डार्क सम w2 में। इसका मतलब क्या है कि v को मैं लिख लेता हूँ w1 प्लस w2 एंड w1 इंटरसेक्शन w2 इज सिंगलटन जीरो। डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस v जो है वो आपका है n। ठीक है, और डायमेंशन ऑफ W1 अगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ, वो मैंने अज्यूम कर लिया M1, डायमेंशन ऑफ W2 वो मैंने अज्यूम कर लिया M2। तो ये फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस होगा तो इसके पास भी बेसिस मिलेगी, तो आई कैन राइट इन दिस फॉर्म। मैंने अज्यूम कर लेता हूँ कि W1 ये आपका इंडेक्स 1 के लिए रहेगा, 1 1 W12 अप टू W1 M1, ये मैंने अज्यूम कर लिया कि इसकी बेसिस है। सिमिलरली W2 के कॉरस्पॉन्डिंग बेसिस मिलेगी W2, तो उसको मैंने अज्यूम कर लिया इंडेक्स सेट, ये आपका फिक्स कर देते हैं 2, तो W1 W2 2 एंड W2 M2, कि WI इसकी बेसिस W1 है, इसकी बेसिस W2 है, WK की बेसिस WK है, देन इनका यूनियन जो हो जाता है आपका बेसिस होती है V की। सो बीटा विल बी द बीटा1 यूनियन बीटा2, दैट विल बी द बेसिस, दैट विल बी द बेसिस फॉर, बेसिस रहेगी आपकी वेक्टर स्पेस V के लिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ मैट्रिक्स, क्योंकि मेरे को निकालना है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल,
मेरे को शो करना है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल जो है टी की, इसकी पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल निकालूंगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल निकालूंगा, दोनों को प्रोडक्ट के इक्वल शो करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल निकालने के लिए पहले मैं मैट्रिक्स निकालूंगा। नाउ सिंस W1 जो है टी इनवेरिएंट है, तो W2 इज आल्सो टी इनवेरिएंट, तो वी कैन डिफाइन लीनियर ऑपरेटर टी W1 फ्रॉम W1 से लेकर W1 पे, such that TW1 of any element to T of W1. Similarly, TW2 जो है invariant subspace है, so we can define the operator TW2 from the vector space W2 to से लेकर W2 such that TW2 of any element W2 we can define the linear operator W2, because T जो है आपका we can restrict the linear operator T on W1 as TW1 and इसको हम restrict करते हैं W2 पे as TW2। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं हम टी की, तो टी के लिए बेसिस है आपके पास, ये बेसिस है W1 W2 अप टू W1 M1 यूनियन W2 2 1 W2 अप टू W2 M2। बेसिस निकालने के लिए, क्योंकि ये बेसिस एलिमेंट है, तो मैट्रिक्स अगर मैं निकालता हूँ विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बीटा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालते हैं बेसिस एलिमेंट पे। तो टी ऑफ अगर मैं निकालता हूँ W11, ये W11 किसका मेंबर है, W1 का, तो इसका रिस्ट्रिक्शन है ये, क्योंकि ये मेंबर है W1 पे, सो दिस इज सेम एज TW1 ऑफ W11। अब W11 जो है, क्योंकि ये आपका W1 के अंदर है और W1 जो है उसके पास बेसिस है W1 दिस, तो इसको मैं किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ, इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखूंगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको लिख देता हूँ अल्फा 1 W11 प्लस अल्फा 2 W12 प्लस प्लस अल्फा M1 एंड W1 M1। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट आएंगे W2 वाले एलिमेंट, वो आपके जीरो हैं, W21 से लेके 0 0 W2M2, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सिमिलरली टी ऑफ, अब मैं W इसके लिए निकालूंगा, इसके लिए निकालूंगा, सो मैं निकालता हूँ लास्ट वाले के लिए। आई कैन राइट टी ऑफ W1M1, दिस इज अ मेंबर ऑफ W1 एंड ये आपका टी इनवेरिएंट सब स्पेस है, तो टी का रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस, तो दिस इज सेम एज, क्योंकि ये आपका मेंबर है W1 का, सो टी ऑफ W1 दिस इज सेम एज कैपिटल टी W1 पे, सो TW1 ऑफ W1M1। और ये आपका बेसिस है W1M1 किसका मेंबर है, W2 का, W1 का मेंबर है ये, तो W1 के लिए बेसिस है हमारे पास ये। तो अगेन वो आपका इसी फॉर्म में होगा, Γ11 प्लस Γ2 W12 प्लस प्लस Γ M1 W1M1 एंड दीज एलिमेंट्स आर 0 W2 M2, ये आपके एलिमेंट 0 होंगे। नाउ ये हमने इतने एलिमेंट निकाल दिए, अब इस पे निकालेंगे बेसिस, क्योंकि मैट्रिक्स निकालनी है तो हर एक बेसिस एलिमेंट पे हमको कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो टी ऑफ W21 अगर मैं निकालता हूँ, टी ऑफ W21 हम निकालते हैं टोटल TW2 पे, W21, और इस टी इनवेरिएंट है तो W2 के मेंबर में ही मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये आपके जो एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे, तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट होगा A11 W21 एंड A2M2 W2M2, W2 और ये आपका कितना आएगा W2M2 W2M2, so this is same as capital TW2 2M2, तो अगेन ये आपका मेंबर होगा W11 W21 प्लस प्लस W2 B2 मान लेते हैं M2 एंड W2M2, तो ये आपका 0 रहेगा। अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन अगर मैं लिखूंगा, इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन अगर मैं लिखता हूँ, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन टी विद रिस्पेक्ट टू बीटा, तो वो आपका क्या आएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए हम लिखेंगे तो W1 के जितने मेंबर है M1 मेंबर है, तो यहाँ तक M1 क्रॉस की मैट्रिक्स मिलेगी आपके पास, और नीचे वाले जो एलिमेंट है वो आपके 0 रहेंगे, तो दैट विल बी 0। सिमिलरली यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी B1 और B2 इज इक्वल टू द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बीटा, और ये जो आपकी मैट्रिक्स है B1, ये जो है वो आपकी TW1 के कॉरस्पॉन्डिंग है विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बीटा 1 0 0, और ये मैट्रिक्स है W2 के कॉरस्पॉन्डिंग विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस बीटा 2। यहाँ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं ए, दैट इज FT, दैट इज गिवन बाय डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस टी आइडेंटिटी, A माइनस टी आइडेंटिटी यानी कि दिस माइनस टी आइडेंटिटी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ
दैट विल बी द डिटरमिनेंट ऑफ, ये B1 मैट्रिक्स है, ये B1 किसके रिस्पेक्ट में, TW1 के कॉरस्पॉन्डिंग, ये B2 जो मैट्रिक्स है वो आपका TW2 के कॉरस्पॉन्डिंग है। T आइडेंटिटी 0 0 B2 माइनस T आइडेंटिटी, ये आपका M1 क्रॉस M1 की मैट्रिक्स मिलेगी और ये आपका M2 क्रॉस M2 की मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। तो ऑफ B1 माइनस T आइडेंटिटी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B2 माइनस T आइडेंटिटी। अब ये जो है किसकी कॉरस्पॉन्डिंग थी, TW1 के कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर ऑपरेटर। तो ये आपकी जो मैट्रिक्स है इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, W1 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो दिस विल बी द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ B1T इंटू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ B2T। तो इसको हमने लिख दिया, इसको अगर मैं मानता हूँ F1T है, ये मेरी F2T है, तो दैट इज F1T इंटू F2T। सो 2 के लिए हमारा रिजल्ट होल्ड करता है कि अगर V को मैंने लिख दिया मैंने W1 डायरेक्शन W2, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है कितनी, TW1 के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो इसको मैंने माना B1 मैट्रिक्स, तो ये जो मैट्रिक्स है TW1 जो ऑपरेटर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग है विद रिस्पेक्ट टू बेसिस β1। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है हमारे पास B1T, दैट विल बी द डिटरमिनेंट ऑफ B1 माइनस T आइडेंटिटी। इसको मैंने अज्यूम कर लिया F1T और इसको मैंने अज्यूम कर लिया F2T, इसके कॉरस्पॉन्डिंग B2 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये F1T इंटू F2T। सो 2 के केस में आपका रिजल्ट होल्ड करता है कि F ऑफ T को मैं लिख सकता हूँ, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है ओरिजिनल मैट्रिक्स ओरिजिनल ऑपरेटर T की, उसको हम लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट ऑपरेटर TW1 के कॉरस्पॉन्डिंग, और ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ W2 के कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट। सो अज्यूम करते हैं कि ये जो रिजल्ट है वो आपका होल्ड करता है K-1 के लिए, एंड K-1 जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, क्योंकि 2 के लिए मैंने शो कर दिया, 1 के लिए है, 2 के लिए है। तो K-1 के लिए मैंने अज्यूम कर लिया कि अगर आपका जो वेक्टर स्पेस है उसको हमने लिखा है इस फॉर्म में, डार्क सम में WK-1 के लिए रिस्पेक्ट में लिखा है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है F1T, इसकी F2T एंड इसकी कितनी है FK-1T, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो सारा का जो मल्टीप्लाई है उसको हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ इनका मल्टीप्लिकेशन, दैट विल द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ T। ये हमने अज्यूम कर लिया। नाउ मैं प्रूफ करूंगा, प्रूफ किसके लिए करना है, वी हैव टू प्रूव फॉर के के लिए हम प्रूफ करेंगे। तो के लिए लिखेंगे, यानी कि v को हम लिखते हैं इन दिस फॉर्म W1 डार्क सम W2 अप टू WK-1 एंड डार्क सम WK। तो अगर इस फॉर्म का है तो इसके लिए मेरे को शो करना है इनकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल F1T हमने निकाली हुई है, यहाँ से अज्यूमेशन है ये F2T है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग F1 F कितना है FK-1T है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो आपकी FKT है। तो मेरे को क्लेम क्या करना है, इन सारों का प्रोडक्ट इसके F ऑफ T होगी, T के कॉरस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिलेगी वो इनका प्रोडक्ट होगा। तो ये क्लेम करना है, तो क्लेम करने के लिए क्या करूंगा मैं, अभी 2 के लिए हमने प्रूफ किया था, तो 2 के लिए हमने प्रूफ किया था, तो मैं क्या क्या करता हूँ, इसको मैं जो वेक्टर स्पेस लिखा है इसको मैं 2 में ही लेके आता हूँ। इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ W, V को मैं लिख सकता हूँ कैपिटल का W डार्क सम, और ये आपका है WK। तो 2 में आपका रिजोल्व हो गया है इन केस ऑफ 2 वेरिएबल। 2 के लिए मेरे पास पता ही है कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल उनका मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ओरिजिनल T। लेकिन उससे पहले यहाँ पे अज्यूमशन क्या है कि W1 एंड W2 दीज आर इनवेरिएंट सबस्पेस। तो मेरे को क्लेम करना पड़ेगा कि क्या, मेरे को WK का तो पता है कि इनवेरिएंट है, तो मेरे को क्लेम करना पड़ेगा कि W जो है, यानी कि ये जो है आपका वो आपका इनवेरिएंट सबस्पेस है, ठीक है। तो उससे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि W1 डार्क सम W2 डार्क सम अप टू K-1। तो ये हम मेरे को क्लेम करना पड़ेगा कि ये जो है आपका T इनवेरिएंट है, दिस इज T इनवेरिएंट सबस्पेस, T इनवेरिएंट सबस्पेस है। तो T इनवेरिएंट होने के लिए क्या चाहिए कि कोई भी अगर एलिमेंट मैं लेता हूँ यहाँ का W का, तो T मस्ट अप्लाई करूँगा, दैट अगेन ए मेंबर ऑफ W। तो अगर कोई एलिमेंट मैं लेता हूँ कैपिटल W में से, तो दैट हैज टू बी एलिमेंट ऑफ दिस फॉर्म W1 प्लस W2 प्लस प्लस WK-1 टाइप का होगा। और मेरे को शो क्या करना है कि T ऑफ W दैट हैज टू बी बिलोंग टू W, ये मेरे को शो करना है। तो मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ कैपिटल T ऑफ W1, तो T ऑफ दिस, बिकॉज T लीनियर ऑपरेटर है तो उसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ, T ऑफ W1 T ऑफ W2 प्लस प्लस T ऑफ WK-1।
नाउ सिंस हमें पता है ईच डब्ल्यू आई आर टी इनवेरिएंट, टी आई आर ईच डब्ल्यू आई की वैल्यू 1 2 3 अप टू k माइनस 1, दीज आर टी इनवेरिएंट, यानी कि टी ऑफ डब्ल्यू आई हैज टू बी कंटेन इन डब्ल्यू आई। दिस ये आपका मेंबर होगा W1 का, ये आपका मेंबर होगा W2 का, ये आपका WK माइनस 1 का, और बीच में क्या समीशन है, तो दैट विल बी द एलिमेंट ऑफ दिस फॉर्म, यानी कि ये आपका है W, so that will be the W. Therefore T of W is belonging to capital W. This implies कि जो आपने डिफाइन किया है कैपिटल W, this is a T invariant subspace. Therefore the characteristic polynomial of f of capital T की is same as characteristic polynomial of ये जो हमने डिफाइन किया है W, इसकी characteristic polynomial into और इसकी characteristic polynomial, उसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ कुछ f k t, ठीक है। और ये आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है gt, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ कैपिटल W, जो कि आपका डायरेक्शन के इक्वल है। नाउ ये इसमें कितने एलिमेंट हैं, कितने सबस्पेस हैं, k-1 सबस्पेस, और मैंने अज्यूम किया था कि k-1 की अगर फॉर्म में है तो ये आपका रिजल्ट होल्ड करता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल इतनी है, इसकी इतनी है, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, दैट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ द ओरिजिनल ऑपरेटर। देयरफॉर बाय अज्यूम्पशंस gt को हम लिख सकते हैं, gt कैन बी रिटन एज इसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल f1t इंटू f2t इंटू fk-1t। देयरफॉर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, देयरफॉर इट विल बी f1t इंटू f2t इंटू fk-1 इंटू t, और यहाँ से fkt है। देयरफॉर v को हमने लिख दिया, f of t को हमने लिख दिया इन दिस फॉर्म। k-1 के लिए हमने अज्यूम किया था और k के लिए हमने शो कर दिया कि अगर इसको मैंने इस फॉर्म में लिखता हूँ तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल fk है, f1t f2t f2 fkt, तो मैंने लिख दिया कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ft इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल टर्म्स। तो ये है लास्ट थ्योरम की सेक्शन 5.2 की कि अगर t डायगोनलाइजेबल होता है तो इफ एंड ओनली इफ v कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ आइगन स्पेस का डायरेक्शन, उसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं W1, इसको W2 और WK। तो अभी जो हमने थ्योरम की तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हम निकालते हैं, फॉर एग्जांपल f1t, वो आपका किस फॉर्म का होगा, क्योंकि ये जो है आइगन वैल्यू केवल एक ही आइगन वैल्यू देता है λ1, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होगी वो आपकी किस फॉर्म की होगी, λ1 माइनस टी कर लीजिए या t माइनस λ1 कर लीजिए, और उसकी पावर समथिंग कुछ होगा, क्योंकि आइगन वैल्यू तो सेम है, आइगन वैल्यू तो एक ही मिलनी है λ1 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो λ1 आएगी, लेकिन यहाँ पे कुछ की मल्टीप्लिसिटी हो सकती है, तो व्हाट विल बी दैट मल्टीप्लिसिटी, और ये एक रिजल्ट हमने किया था कि t इज डायगोनलाइजेबल, t जो है आपका डायगोनलाइजेबल है इफ एंड ओनली इफ था शायद कि कैरेक्टरिस्टिक, पहला जो कंडीशन था कि जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होती है वो आपकी स्प्लिट्स करती है, डायगोनलाइजेबल टेस्ट था। सेकंड था कि अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ईच लैम्डा a इज सेम एज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ईच लैम्डा i, यानी कि, और ये क्या देता है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स corresponding to आइगन वैल्यू λ1 λi, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक, क्योंकि आइगन स्पेस है, डायमेंशन हमें पता है, तो इसकी जो अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी होती है वो सेम है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, और आइगन स्पेस है तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, इसका डायमेंशन हमें पता होगा। तो फॉर एग्जांपल इसका अगर डायमेंशन है हमारे पास, डायमेंशन ऑफ ई λ1, इसका डायमेंशन कितना है, λi के कॉरस्पॉन्डिंग डायमेंशन है mi, इसके कॉरस्पॉन्डिंग m1 है, तो और क्योंकि अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी जो होती है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल होते हैं, क्योंकि टी डायगोनलाइजेबल गिवन है, तो टी डायगोनलाइजेबल गिवन है तो अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, और ये हमें पता है, मैंने अज्यूम कर लिया m1, तो इसको हम लिखेंगे m1 की फॉर्म में, दैट विल बी, और फिर यहाँ से f2 के कॉरस्पॉन्डिंग वो आपका, क्योंकि λ2 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल में, तो केवल एक ही आइगन वैल्यू मिलेगी λ2 इंटू टी की पावर इसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका डायमेंशन m2, सिमिलरली लास्ट के कॉरस्पॉन्डिंग एफ के टी लैम्डा के माइनस टी की पावर एम के। अब ओरिजिनल टी की जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालनी है तो इनकी ये कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है, इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ एफ ऑफ टी विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दीज टर्म्स, यानी कि λ1 माइनस टी की पावर m1, λ2 माइनस टी की पावर m2 और लैम्डा के माइनस टी की पावर m के, दैट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ टी।